नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक है पासा यानी डाइस के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हाँ, शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक वर्त है के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कि वर्त है, उसके विपरीत फलक पे कौन सा प्रतीक दिखाई देगा, ये हमें बताना है। तो हमारे पास चार ये पासे की आकृतियाँ दे रखी है। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ओ के विहाय वर्त के विपरीत दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से दो, ये देखो चार दे रखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि इन चारों में से हम चारों को से देखें। हमें दो ऐसी आकृतियाँ लेनी है जिनमें वर्त हो, या फिर दो में से ऐसी आकृति ले रही है जिनमें कोई एक कॉमन हो, दो कॉमन हो। ठीक है, ऐसे कुछ देखना है। तो सबसे पहले अगर हम आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2 में देखें, तो देखो यहाँ पर हमें किसके विपरीत दिखाना है? ओ के विपरीत यानी वर्त के विपरीत। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो त्रिभुज है, और ये ऐसा बना हुआ है एक। देखो इन दोनों में दोनों, ये दोनों आकृतियाँ और ये दोनों आकृतियाँ समान है, तो ये समान है तो ये दोनों हट गई। हट गई तो देखो इसके ओ के विपरीत कौन सा फलक होगा? ये होगा, यानी कि जो वर्त है, वर्त के अंदर एक कुछ छोटा वर्त और बना हुआ है, ये इसकी आकृति होगी, यानी इसके विपरीत होगा। किसके? वर्त के विपरीत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या दे रखा है? नीचे पासे की चार स्थितियां दी गई है। ठीक है, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? सामने यानी विपरीत फलक पे होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। चार स्थितियां दे रखी है, उनमें से डी के सामने कौन सा होगा, यानी कि डी के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। तो देखो हम वही देखेंगे, इसमें से कोई भी दो आकृतियां ले लेंगे जिनमें से कोई एक कॉमन हो या दो कॉमन हो, वो हट जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो इसमें क्या दे रखा है? सी दे रखा है, बी दे रखा है, ए दे रखा है। और इन दोनों आकृतियों में अगर हम देखें तो यहाँ पर ए है, ई है और सी है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए और सी, ए और सी यानी ये दोनों कट सकते हैं, और यहाँ पर बी के विपरीत क्या होगा फलक पे? ई होगा। लेकिन हमें क्या है? डी के विपरीत देखना है। तो अगर इसको सॉल्व नहीं करके हम इनमें से देखते हैं, देखो तो हम आगे बढ़ें तो इसमें देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में अगर देखें तो ए है, ई है, सी है। यहाँ पर देखो डी है, ई है और सी है। हमें किसके विपरीत देखना है? डी के विपरीत। देखो यहाँ पर ई और सी कॉमन है, ये हट जाएगा। ई और सी ये कॉमन है, ये हट जाएगा। ठीक है, तो डी के विपरीत कौन होगा? डी के विपरीत कौन होगा? ए होगा। ए यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे एक पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं। देखो पहले हमारे पास चार स्थितियां थी, अब तीन स्थितियां दे रखी है। ठीक है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यह अपना प्रश्न क्या है? अक्षर एन के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? देखो एन के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा, ये हमें देखना है। देखो पहले चार थी, उसमें से दो लेकर देख रहे थे। अब हमारे पास तीन है, उसमें से भी हम क्या करेंगे? दो स्थितियों को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्थिति एक और स्थिति दो को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ देखो क्या दे रखा है? पी दे रखा है, यहाँ पर पी है। उसमें क्या होता था कि दो कॉमन मिलती थी। अगर यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन है तो हम क्या करेंगे? जो कॉमन है उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो पी के बाद में क्या है? क्यू। क्यू, क्यू के बाद में क्या है? एन, तो एन। ठीक है, यहाँ पर देखो पी के बाद में क्या है? जेड, तो जेड। और फिर जेड के क्लॉकवाइज चलेंगे जेड से, तो क्या आएगा? आर। हमें किसके विपरीत पूछा है? एन के विपरीत पूछा है। एन के विपरीत क्या है? आर है, और आर के विपरीत क्या है? एन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। आसान है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
एक सतह है, उस पे 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। देखो सतह 5 दे रखी है, उसके विपरीत फलक पे कौन सा होगा, इनमें से बताना है। तो देखो इसमें स्थिति एक ही दे रखी है अपने पास, ठीक है। और इसके लिए अब हम एक ही सिंगल स्थिति दे रखी है, तो इसके लिए क्या क्या किया जाएगा। तो इसके लिए हमें एक सोचने की बात यह है कि देखो 5, 2 और 6 दे रखा है। तो ये क्या है कि पड़ोस वाली सतह पर अगर जो चीज़ें हैं वो विपरीत तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर मान लो मैं 2 और 7 है, ये दोनों एक दूसरे के पास वाली सतह है, तो ये विपरीत तो जाएगी नहीं, नहीं जाएगी ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो सतह कौन सी पड़ोस वाली है, 5 और 2, 5 और 2 आसपास वाली यानी पास पास वाली सतह है, ठीक है। और 5 और 6, इसका मतलब क्या हुआ, जो विपरीत फलक पे ना तो 2 आ सकता है, ना क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो विपरीत फलक पे कौन से आएंगे, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। यही नहीं दिखाई दे रही, तो ये इसके विपरीत फ्लक्स पे आ सकते हैं। तो देखो इसमें 2 आ गया, 6 आ गया, तो ये कट जाएगा। इसमें देखो 6 आ गया तो ये भी नहीं आएगा, और इसमें देखो 2 आ गया तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। दोबारा बता देता हूँ। इसके देखो 5 के पास वाली जो भी सतह है ना, वो विपरीत सतह नहीं हो सकती, ठीक है। तो विपरीत सतह कौन कौन सी हो सकती है, 5 को और 6, 5 के अलावा 2 और 6, ये विपरीत सतह नहीं हो सकती, ठीक है। तो विपरीत सतह पर कौन से हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, एक 3 हो सकता है और एक 4 हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे। संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखो संख्या 4 है, उसके विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। हमारे पास 2 आकृतियाँ दे रखी है, तो देखो इसमें से कॉमन देखते हैं, ठीक है। कॉमन क्या है, 3, इधर भी क्या है 3। तो सबसे पहले कॉमन है उसको लिखेंगे। कॉमन के बाद में हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो फिर पहले आएगा क्या 4, फिर आएगा क्या 6। अब इसमें भी क्लॉकवाइज चलोगे, फिर चलोगे क्या 1, और उसके बाद में क्या आएगा 2। हमें किसके विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत। 4 के विपरीत क्या होगा 1, 1 के विपरीत क्या होगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक पासे की निम्न की दो भिन्न स्थितियाँ में 2 के सामने कौन सी संख्या है। देखो यहाँ पर 2 स्थितियाँ दे रखी है, उसके बताना है कि 2 है ना, उसके विपरीत फलक पे या उसके सामने वाले फलक पे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो अभी हमने जो 4 स्थितियाँ देखी थी, उनमें से 2 स्थितियों को लेकर हमने सॉल्व किया था, तो उसमें 2 अंक सेम सेम थे, और यहाँ पर भी 2 अंक क्या है समान है। तो वो 2 अंक हट जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 5 और 1 समान है, 5 और 1 समान है, तो जो बच गया ना वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर देखो 2 के लिए 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या बचा 4। तो 2 के विपरीत क्या है 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, ठीक है। जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। यानी कि ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर यानी विपरीत फलक हो गया। उसके लिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो उसको देखो क्या है कैसे होगा। इसमें देखो कॉमन क्या है 3 है, इसमें भी क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 को कॉमन लिखेंगे। उसके बाद में देखो क्लॉकवाइज चलोगे तो क्लॉकवाइज 3 से क्या आएगा 5, और 5 से क्या आएगा 2। 3 से आया 5 और 5 से आया 2। यहाँ पर क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 से आया 1 और 1 से क्या आया 6। 3 से आया 1 और 1 से क्या आया 6। हमें क्या पूछा है 2 के विपरीत फलक पे पूछा है, 2 के विपरीत फलक कौन सा है 6 है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास का मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, ठीक है। यदि ऊपर 3 बिंदु हो तो
नीचे कितने बिंदु होंगे। यानी कि देखो 3 बिंदु है, उसके विपरीत फलक के लिए पूछ रहा है कि कितने बिंदु होंगे। सबसे पहले यहाँ पर भी हम देखेंगे कॉमन कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन कौन सी शतक है। देखो यहाँ पर देखो 6 बिंदु दे रखे हैं और इधर भी क्या है 6 बिंदु है। ठीक है, तो हम 6 बिंदु ले लेते हैं। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 यानी सिंगल बिंदु, और यहाँ पर क्या आएगा 3 यानी कि 3। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 5। यहाँ पर कितनी है 5 बिंदु है। ठीक है, बिंदु नहीं लिख के मैं उसको संख्या में लिख रहा हूँ। ठीक है ना। देखो क्या पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, 3 बिंदु के विपरीत। तो 3 बिंदु के विपरीत कितनी बिंदु होंगी 5 बिंदु होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, एक इजी टॉपिक है ये तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। ठीक है, यदि संख्या 6 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्याएं दिखाई देगी। वही है, कॉमन देखना है। सबसे पहले कॉमन कौन सा है, कॉमन है इसमें देखो 3, और यहाँ पर भी क्या है 3। सबसे पहले कॉमन को लिखेंगे, उसके बाद में चलते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन लिखने के बाद में क्या करते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2, 2 से क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है 3 है, कॉमन में है, कॉमन लिख दिया। उसके बाद में अगर चलोगे तो क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 6, उसके क्लॉकवाइज चलोगे 6 से तो क्या आएगा 1। ठीक है, हमारे पास क्या पूछा है, पासे यानी कि पासे पे 6 संख्या दे रखी है, उसके निचले पर है तो ऊपरी फलक यानी 6 के विपरीत पूछा है। 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या 2। 6 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया क्या किया है इसमें। जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलोगे और क्लॉकवाइज चलते हुए लिखेंगे। उसके बाद में जो सेकंड में आकृति दे रखी है उसमें क्लॉकवाइज चलोगे, और दोनों में कंपेयर करोगे तो एक दूसरे के जो पास में होंगे यानी जो आमने सामने होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें बहुत आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जो जो क्वेश्चन में। ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा है एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। तो देखो एक का विपरीत बताना है, एक के विपरीत फलक पे बताना है, तो वही सबसे आसान तरीका कॉमन ढूंढो। कॉमन ढूंढोगे तो कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो कॉमन ढूंढने के बाद में उसको हम लिख देंगे। उसके बाद में क्या करते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज यानी 1 आएगा, उसके बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। हमें किसके विपरीत पूछा है, किसके विपरीत पूछा है ए के विपरीत। ए के विपरीत यानी कि क्या दे रखा है यहाँ पर 4। ठीक है, ऑप्शन किस में है 1 में, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी 4 होगी। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन और इजी वे में सोल्व हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है। यदि संख्या 5 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। सबसे पहले कॉमन को ढूंढो। कॉमन देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसको लिए हम लिखेंगे 4, कॉमन आया दोनों में। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं क्लॉकवाइज दिशा में इसको लिखते चलते हैं। क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1, उसके बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 3। यहाँ पर देखो क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 2, और उसके क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा 6। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 5 के विपरीत फलक पे पूछा है। देखो 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। ठीक है, एक के विपरीत क्या होगा 2 होगा। अब देखो 4 है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं है अपने पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, तो कौन सी नहीं है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इस यहाँ पर 5 होगा या फिर यहाँ पर 5 होगा।
तो यहाँ पर क्या है, जो कॉमन है ना उसके विपरीत आएगा क्या, 5 आएगा। तो 5 के विपरीत क्या पूछा है, जो कॉमन है वही होगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या दे रखा है, 3 के विपरीत 6 दे रखा है अपने पास, अपने निकाला है, 1 के विपरीत 2 निकाला है और बच गया 4। तो 4 जो संख्या नहीं है उसके विपरीत होगा। तो कौन सी संख्या नहीं है अपने पास, पासे में 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या दे रखा है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। इनमें इनके 6 फलकों पर ए से एफ तक के अक्षर अंकित किए गए हैं। ए से लेकर एफ तक वह अक्षर चुने जो सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। वो अक्षर चुनना है जो सी के विपरीत फलक पर आएगा। ठीक है, सी के विपरीत फलक पर क्या आएगा वो हमें बताना है। वही सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे कॉमन। कॉमन क्या है यहाँ पर, एफ। ठीक है, कॉमन क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में एफ से क्लॉकवाइज चलोगे तो एफ से बाद में क्या आएगा, सी। सी के बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, ई। ठीक है, यहाँ से चलोगे तो यहाँ से क्या आएगा, क्लॉकवाइज चलोगे तो बी। उससे क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, डी। हमें पूछा है क्या, सी के विपरीत फलक पे। तो यहाँ पर देखो सी के विपरीत फलक पे कौन है, बी है। सी के विपरीत कौन है, बी। बी यानी ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। आसान है, 4, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। क्या देख रहा है, दिए गए ब्लॉक में यदि 10 पर हो यानी 10 ऊपर हो, 10 क्या हो, ऊपर हो, तो शीर्ष पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, जो भी है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको मिसप्रिंट है तो इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो दोनों स्थितियों में कॉमन कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। अगर कॉमन नहीं है तो इस स्थिति की जो स्थितियाँ दी होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो फलक होता है ना, जैसे ऊपर वाला फलक ऊपर वाले के बराबर होता है, नीचे वाला बराबर होता है नीचे वाले के, और जो साइड वाले होता है, जो सामने वाला, वो सामने वाले के, और जो पीछे होता है वो पीछे वाले के होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, सामने वाले के जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले के बराबर होगा, जो सामने वाला है वो सामने वाले के बराबर होगा, और जो साइड वाला है ना वो साइड वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 के बराबर क्या होगा, 12। 2 के बराबर क्या होगा, 6। और 4 के बराबर क्या होगा, 8। 4 के बराबर क्या है, 8। हमें क्या पूछा है, 10 के बराबर पूछा है। दे ठीक है ना, तो 10 के बराबर कौन है, 12। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2 स्थितियाँ इसमें जो बताया गया है, 2 स्थितियाँ दे रखी हैं, उन दोनों में जो अंक है ना वो अलग अलग हैं। तो अंक अलग अलग हैं, तो उसमें क्या होगा, जो ऊपर वाली फलक है वो ऊपर वाली ही दूसरी आकृति में ऊपर वाली फलक के बराबर होगी। ठीक है, जो नीचे वाली फलक है वो नीचे वाली आकृति के जो दो सेकंड आकृति है वो नीचे वाली आकृति वो फलक के बराबर होगी। इसी प्रकार जो सामने है वो सामने वाले के लिए, जो पीछे है वो पीछे वाले के लिए, जो साइड में लेफ्ट साइड में है तो वो लेफ्ट साइड वाले के लिए, और राइट साइड में है तो वो राइट साइड वाले के लिए बराबर होगी। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। फिर से 3 आकृतियाँ दे रखी है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 आकृतियाँ लेंगे। कौन कौन सी लोगे, सबसे पहले 1 और 2 में देखोगे तो 1 और 2 में कॉमन क्या है, कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना,
कॉमन दिखाई नहीं दे रहा तो हम देखेंगे 1 और 3 को लेकर देखते हैं। 1 और 3 को देखो, इसमें से कॉमन क्या है, 1 है, इसमें भी क्या है 1 है, और इसमें क्या है 2 है, और इसमें भी क्या है 2 है। तो ये दोनों कट जाएंगे, जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 5। 3 के विपरीत 5 होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नीचे एक पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। 4 स्थितियाँ हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 4 स्थितियाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें 2 स्थितियाँ लेनी है। 2 स्थितियाँ लोगे, उसमें से कॉमन ढूंढोगे। कॉमन ढूंढ के उसके हिसाब से 2 कॉमन है तो वो कट जाएंगे, और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत फलक पर होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम एक पहली और दूसरी स्थिति वो देखें, तो दोनों आकृतियों को लेकर देखें, तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी क्या है 2 है। तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 के बाद में जो क्लॉकवाइज चलोगे तो फिर क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसके बाद इसमें देखो क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और उसके बाद क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पे पूछा है, तो 3 के विपरीत फलक पे क्या दे रखा है अपने पास, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। हम ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों से करें, किसी से भी ले लो। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 1, 3 और 1, तो 3 1, 3 1 कट गया। तो 6 के विपरीत कौन सा आया, 6 के विपरीत आया क्या, 5 है। अब देखो 6 के विपरीत 5 आया। ठीक है, अब हमें क्या है, 3 के विपरीत ढूंढना है। तो 6 के विपरीत 5 आया, तो 3 के विपरीत ढूंढोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 के विपरीत तो जिसमें 3 कॉमन हो ना वो देखो। तो 3 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, ये दे लेते हैं। 6 इसमें कॉमन है, 6 इसमें कॉमन है। तो 2 के विपरीत क्या आएगा, देखो 6 के विपरीत क्या आया, 5। 2 के विपरीत क्या आया, 1। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम 4 के विपरीत ढूंढे तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो बच गया कौन सा, 3। और उसके विपरीत क्या बच गया, 4। या 4 के विपरीत क्या बच गया, 3। यानी 2 के विपरीत तो हमने ढूंढ लिया। उसके बाद में अगर आगे देखेंगे तो 6 तक नंबर होते हैं, तो 3 बच गया और 4 बच गया, तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।